नंदन है। जैसे कि मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगा भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में। मैं आपको एक थोड़ा सा स्टोरी सुना लेता हूं कि एक शिक्षक है जो अपने क्लास में जाता है, वह पढ़ाना शुरू करता है और बच्चों से पूछता है कि कल का होमवर्क आपने किया है क्या। बच्चे निराश, सर समझ में नहीं आया सर, भूल गए सर, बहुत सारी दिक्कतें। तो टीचर बार बार उसके चिंतन में रहता है कि आखिर क्या कारण है कि मैं पढ़ाता हूं मगर बच्चों को समझ नहीं आता, होमवर्क भी नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है। टीचर बहुत मंथन किया मगर टीचर को जब पता चला कि नोटबुक एलएम के बारे में, एआई टूल्स है, जेमिनी सुना होगा आपने, वैसी नोटबुक एलएम के बारे में उनके मन में विचार आया और उन्होंने कहा कि क्या मेरी जो भावनाएं हैं या मेरे जो 600 पेज का कोई बुक हो उसका एक सार मेरे पास आ जाए जिससे मैं बच्चों को बता पाऊं। कभी ऐसा तो हो नहीं सकता। टीचर के मन में विचार आया कि ऐसा कुछ तो बना है नहीं, मगर टीचर जब उसमें इन्वॉल्व होता है तब लगता है कि सच में कि 600 पेज का कोई बुक है जिसको हम मात्र 100 शब्दों में एक्सप्लेन कर पाएं, उसका सार चीज वो नोटबुक एलएम में है। मतलब नोटबुक एलएम के माध्यम से वो चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं टीचर। और दूसरे दिन जब क्लास में जाते हैं और बच्चों को बहुत एग्जाम्पल देके, वीडियो देख के, कार्टून दिखा के समझाते हैं, बच्चे लोगों को खूब मजा आता है। और बच्चे लोग जब दूसरे दिन होमवर्क करके आते हैं और बच्चे लोग उत्साहित रहते हैं कि सर आज नोटबुक एलएम के बारे में कुछ कुछ वीडियो हैं, कुछ कुछ कहानियां हैं, आज कुछ हमको आज क्या सुनाने वाले हैं। इस तरह से एक शिक्षक एआई का प्रयोग करके क्लास को रुचिकर बना लेता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा देखना चाहेंगे क्या नोटबुक एलएम के बारे में? आपने सुना है कभी इसके बारे में? आपने बनाया सर, बहुत अच्छा। जी जी, अच्छा। तो इसके बाद मैं आप लोग को एक टेस्ट दूंगा जो 5 क्वेश्चन वाला है। गूगल फॉर्म आपने हर कोई ने सबमिट किया होगा। गूगल फॉर्म आखिर कैसे बनता है इसके बारे में जानकारी तो होगा आप लोगों को कि हम कैसे गूगल फॉर्म बना लें और विद्यार्थियों को इसके बारे में बताएं। क्योंकि अभी जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं इसमें कहा गया है कि शिक्षक प्रतिवर्ष 50 घंटे का प्रशिक्षण लेगा, शिक्षक ट्रेनिंग जो है। तो मूल वजह यह है कि हर साल 30 घंटे का, अर्थात 5 दिन का हम लोग आवासीय ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो 5 6 के 30 घंटा यही हो गया और 20 घंटे का ऑनलाइन होगा दीक्षा निष्ठा ऐप के माध्यम से। तो ये प्रतिवर्ष चलने वाला प्रशिक्षण कार्य है, इस कारण हमको इसकी ओर तो आना ही पड़ेगा और हमको थोड़ा सा आईसीटी का प्रयोग करना भी पड़ेगा कि क्लास को हम थोड़ा रुचिकर बनाएं। तो मैं यहां पर आपको नोटबुक एलएम गूगल का बनाया हुआ एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। यहां पर मैं नोटबुक एलएम सर्च किया। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं ये। अगर आप करना चाहें तो मोबाइल आप ओपन कर लीजिए, गूगल में नोटबुक एलएम सर्च करिएगा। ये सर्च कर लिए हैं? हाँ सर, ये गूगल में सर्च करिए नोटबुक। जैसे सर को तो पता है पूरी तरह से, सर तो एक्सपर्ट हो गए हैं ये। जी हाँ, नोटबुक एलएम। तो जैसे ही करते हैं तो गूगल नोटबुक एलएम, मैंने यहाँ पर गलत सर्च किया तो भी वो बता दिया, NOT कर दिया तो भी बता दिया, आ गया यहाँ पर नोटबुक एलएम। जैसे मैं इसको क्लिक किया हूँ यहाँ पर ये आखिर एक एप्लीकेशन है गूगल का। ये क्या करता है, बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो का लिंक हो, पीडीएफ हो, टेक्स्ट हो, बहुत सारी चीजों को आप इसका लिंक को बस डालना है और उसका सार आपके पास आ जाएगा। आपके पास कम समय है, आपको आधे घंटे बाद प्रेजेंट करना है क्लास में, तो आप बहुत सारे वीडियो को देख नहीं पाएंगे ना पीडीएफ पढ़ पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उसका लिंक को इसमें सबमिट कर देंगे, प्लस यहां पर पेस्ट किया, देखिएगा। फिर मैं इसको अब ये जैसे किया, इसको मैं साइड में फिर से हो रहा है, वो सर्च कर रहा है वेबसाइट को। हमारा मेन उद्देश्य है कि भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत सारे पीडीएफ वीडियो में दिया होगा, उसको हमको संक्षेप में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, सभी बुक को रीड नहीं कर सकते। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए इसका। मैं चाहूंगा सही जोड़ी बनाइए। मैं बोलूंगा कि 100 शब्दों में बताइए संक्षेप में, तो पूरा वह बताएगा। मैं बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूं और ऐसा रहे कि कुछ माइंड मैप यहां से मिल जाए, तो मैंने यहां पर जी हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका जो ट्यूटोरियल बताऊंगा और अच्छे से, अभी तो पहला दिन है, अभी एआई के कम से कम 5 टूल्स बताने हैं आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल में नहीं हो पा रहा है तो देखिएगा। यहां पर मैं
इंडियन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एजुकेशन, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ IKS। देखिएगा माइंड मैप में, देखिएगा जैसे मैं इसको ओपन करूंगा उसके अंदर और क्या क्या गतिविधियां हैं उसको बताएगा, फंक्शंस क्या हैं, फंक्शन को जैसे मैं क्लिक करूंगा तो और लेके चलेगा, कल्चर सब आ जाएगा। तो ये अब अच्छे से लैपटॉप में बन सकता है। आप मतलब कोई एक टॉपिक है 1857 की क्रांति इतिहास में अगर सर्च करें, या साइंस में कुछ भी, फिजिक्स की जो थ्योरी है उसको भी इसमें करें तो माइंड मैप के जरिए हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नोटबुक LM का कमाल है। इसमें आप शुरू से देखिए आप लोग ना, सर एक्सप्लेन भी करते जाना और पीछे स्टार्टिंग में आ जाइए। हाँ, ये बहुत बेहतरीन चीज है, देखिएगा। अब देखिए आप जी हाँ सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये ना जितने भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अवधारणा, सब पूरा एक साथ वहां पे आ जाएगा। इसके लिए हमने कुछ टाइप नहीं किया है। आप उससे रिलेटेड जितनी भी दुनिया में अवधारणा है और जितने भी अवधारणाएं चली हुई है, ठीक है, वो सब उस पे एक वेब जाल मिला देगा। माइंडसेट से जानते हैं अपन लोग, सिखाते हैं बच्चों को, इसलिए रूट वर्ड बताते हैं, इंग्लिश में बताते हैं, रूट वर्ड बताते हैं, और उसके बाद बहुत सारे और बहुत सारे वर्ड बनते हैं, है ना, ठीक है, रिलेटेड वर्ड। ठीक उसी प्रकार से सर एक बार और शुरू करिए। देखिए ये आया ना, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये IKS एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी एजुकेशन। अब यहाँ पे जो एरो दिया है ना, टच करिए। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा प्रश्न था कि ये मैंने क्रिएट किया है, बस लिंक को डाला है सर। मैंने वीडियो का लिंक, PDF जो भी रहा है उसका लिंक को मैंने डाला और वही जनरेट कर रहा है, माइंड मैप खुद कर रहा है। देखिएगा क्या क्या है। मैं आपको भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ाने वाला हूं, तो मैं आप लोगों को कैसे पढ़ा सकता हूं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आ गया कॉन्सेप्ट एंड स्कोप। IKS NEP 2020 में IKS एक संस्था की भी स्थापना की गई है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में कंपलसरी है ये भारतीय ज्ञान परंपरा का जो डिपार्टमेंट, विभाग जरूरी है। स्कूल में तो हम शिक्षकों को आगे लेके जाना है। ये IKS माने इंडियन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, है ना, सिनर्जी फॉर एजुकेशन। देखिएगा इसमें क्या क्या आएगा, कॉन्सेप्ट क्या है IKS का, अवधारणा क्या है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें क्या क्या डेवलप किया। जैसे कि योग है, योग परंपरा से चली आ रही है, मगर WHO ने योग को एथेंटिक माना है, वैज्ञानिक आधार दिया उसको। मतलब जो परंपरा से चली आ रही है योग तो हर कोई जानता ही है, मगर WTO ने क्या किया, योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, 21 जून को मनाया जाता है। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत बताए, तो ये इस तरह से जा सकता है। देखिए कॉन्सेप्ट में क्या क्या आएगा, देखिए फिर आगे रिसर्च कर रहा हूं मैं। देखिए पूरा फंक्शन उसको सब मिलेगा पूरा। ये नॉलेज में सर्च कर रहा हूं, क्या क्या आएगा। वेदास, हाँ ये थोड़ा सा माइनस कर देता हूँ क्या, वेदास उपनिषद, और ये क्या है, स्मृति, है ना। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए डाउनलोड कर लिया ये, है ना, और शिक्षा, मैंने इसको डाउनलोड किया है। पूरा ये आ गया। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है, आपके मोबाइल में है सब चीज। देखिए ये सब आ रहे हैं, इसके पहले जो हमने सर्च किया था उसका है ये। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, आप वीडियो भी क्लिक कर सकते हैं, या तो आपको जो PDF है लगे कि मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे कोई सुनाए, कोई बच्चे की आवाज में सुनाए, या तो कोई हिंदी में बोले, तो सब क्रिएट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल था ये नोटबुक LM का। तो सर नोटबुक LM के माध्यम से हम बड़े PDF, वीडियो, टेक्स्ट, एक से अधिक बुक्स को हम सीमित शब्दों में, सारगर्भित तथ्यों में हम उसको देख सकते हैं। हम उसका ऑडियो वीडियो बना सकते हैं, बहुत सारी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। तो नोटबुक LM के बारे में किसी को कुछ डाउट हो गए तो पूछिएगा। थोड़ा कठिन लगा, आ जाएगा ना, तो कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में नोटबुक LM एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एक दूसरा है, या गूगल में, क्रोम में, गूगल में जाके ये सर्च करेंगे तो ये आ रहा है। इसके लिए जीमेल जरूरी है, लॉगिन होना, जीमेल लॉगिन जरूरी है, जीमेल लॉगिन होंगे, फिर आप ट्राई नोटबुक करेंगे, और मतलब ये आपको आपकी भाषा को भी, आप अगर डायरी में लिखते हैं कुछ चीज आप उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए और वो पूरा सारगर्भित बता देगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। मगर AI है
उसका उपयोग थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप सर्च करेंगे उतना उसके स्टोरेज में आएगा। तो कुछ चीज़ें को कोशिश करें कि जो भी आपका हाँ टू द पॉइंट वाला ही हो। तो देखिए क्रिएट है, क्रिएट न्यू को मैंने किया। मैं यहाँ पर कुछ चाह रहा हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा का ये हंसराज महाविद्यालय का जो वीडियो है, इन्होंने जो व्याख्यान दिया है उसका मैं कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ लेता हूँ कि आपने 4 घंटे में लेक्चर सुना है, उसका इंसर्ट है। देखिए इंसर्ट किया, ये फेसबुक का वीडियो है, एक महाविद्यालय में लेक्चर दे रहे हैं उनका। अब मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं कि इसमें से हिंदी में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हाँ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन और आंसर ये मैं कर दिया। ऐड सोर्स में जाना है। हाँ ऐड सोर्स में जाना है। ऐड सोर्स में जाके पेस्ट कर देंगे जो लिंक। क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन ही बता रहा है। उपनिषद क्या कहता है, स्वयं क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ एक्स, और स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या है, ये सब बता रहा है इसमें। इसका भी माइंड मैप बना सकते हैं आप, ऑडियो कर सकते हैं। तो इस तरह से नोटबुक एलएम में बता सकते हैं आप। साइड में दिया हुआ है स्टूडियो, इसमें आप उसको ऑडियो जनरेट कर सकते हैं, वो बता के सुना के बताएगा, वीडियो बताएगा। नोटबुक एलएम का जो टॉपिक है प्रैक्टिकल करिएगा एक बार, दिक्कत होगा तो पूछिएगा। नेक्स्ट जी, अच्छा हाँ सर, गूगल फॉर्म बनाना कितने मतलब सर को आता है? आ जाता है सर, आता होगा। जो मैंने आपको इस वीडियो के बाद मतलब इस क्लास के बाद मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा, 5 क्वेश्चन है उसमें। चलिए मैं भेज ही देता हूँ, भेज देता हूँ मैं उसको। अभी जस्ट 10 मिनट के अंदर बनाया। सर आ रहा है, साइन इन हो गया सर? हाँ सर, नाम लिखना पड़ेगा सर। जी मैम, डिटेल पहले फिलअप कर लीजिए, नाम। मैं आपको फिर एक छोटा सा कथा कहानी सुनाता हूँ कि एक गुरु जो थे आश्रम में, वो अपने 3 शिष्यों को बुलाते हैं आश्रम में और उनको एक एक बीज दे देते हैं, तुम लो तुम लो तुम लो। तीनों को दे दिया, बोले कि सप्ताह भर बाद तुम लोग मेरे से मिलने आना और मैं पूछूंगा क्या किए। सप्ताह भर हो गया, एक शिष्य से पूछे तुमने लाया है वो बीज? उन्होंने बोला भूल गया मैं, मतलब कहाँ रखा बीज, एक दाना मैं कहाँ याद रखूंगा गुरुदेव, मैं तो भूल गया, कहीं पर चला गया। ठीक, फिर दूसरा शिष्य से पूछे लाए? हाँ मैं उसको अच्छे से डब्बे में, कांच के डब्बे में रखा हूं जो आसानी से दिखे। और तीसरा जो शिष्य था उस बीज को जमीन पर बोया, उससे पौधे भी आ गए थे। इस प्रकार से शिष्य ने जाना, मतलब गुरु ने जाना शिष्यों के बारे में। 3 शिष्य थे। तो पहला शिष्य रियल में किस तरह का था, है ना, अज्ञानी, अज्ञानतावश किया। दूसरा शिष्य जानकारी तो है ना, हाँ। और तीसरा जो है वो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने समाज को भी दिया, सर्वगुण संपन्न। इस तरह से 3 है। तो हम लोग तीसरे की बात करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा हमको यही सिखाती है कि एक शिक्षक एक विद्यार्थी को किस तरह से होना चाहिए, समाज में किस तरह से अपना परफॉर्म करे, योगदान करे। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूं इतिहास की ओर। भारतीय ज्ञान परंपरा, सर ने मुझे फोन किया कि कल आपको भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ाना है। मैं रात भर बिजी था, सुबह शायद आधे घंटे में मैंने इसको बनाया, आधे घंटे में। और मैं कैसे बोलूं क्या बोलूं, तो मुझे कुछ तैयारी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर बस डिस्प्ले किया हूं, तो इसी को बस लेक्चर देना है मुझे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा देखिएगा, इसको इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कहा जाता है, जैसा कि बताया NEP 2020 के तहत इसका एक विभाग है, हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में खुलना है। तो देखिएगा, आत्मनो मोक्षार्थ जगदिताय च, ऋग्वेद का एक श्लोक है जो रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य बनाया गया, जो कि 1897 में। यह जो बोध वाक्य है 2 उद्देश्य को निर्धारित करता है, पहला मोक्ष को और दूसरा बोलता है संसार के कल्याण के लिए कार्य करना। जैसे कि वो शिष्य जो था वह समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। यहां पर कोई पढ़ के सुनाएगा सर प्लीज, कोई माइक, क्योंकि 1 वे हो जा रहा है, तो थोड़ा सा आ जाइए। हाँ सब समझ जाए ऐसा पढ़िएगा।
स्वामी विवेकानंद विश्व भ्रमण पर थे। वे अपने उपदेशों से भारतीय संस्कृति और धर्म की श्रेष्ठता का संकल्प कर रहे थे। इसी बीच जापान के एक विद्वान ने पूछा, भारत में गीता, रामायण में उपनिषद आदि का उच्च ज्ञान एवं दर्शन उपलब्ध होने के बावजूद वहां के लोग पराधीन एवं निर्धन क्यों है? इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया, सर्वश्रेष्ठ एवं शक्तिशाली बंदूक होते हुए भी उसके उपयोग की विधि उसका मालिक न जाने तो वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यही विडंबना है कि अपने श्रेष्ठ धर्म और संस्कृति के होते हुए भी भारतवासी धर्म लोग आचरण नहीं करते। धर्म की महत्ता उसके आचरण में सम्मिलित है। जिस दिन भारत के लोग अपने धर्म को आचरण में उतारना शुरू कर देंगे, उस दिन से भारत जगत रूप की उपाधि से सुशोभित हो जाएगा। बहुत अच्छा, सभी समझे होंगे इनका। सर दुबे सर ने जो बोला समझ में आया होगा। पटेल सर आया। तो यहां पर स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया गया। सर कुछ बताएंगे क्या उन्होंने बताया संक्षेप में? इसको एक्सप्लेन करना तो नहीं पड़ेगा, सब जान ही रहे हैं कि जो बंदूक है चलाने वाला एक्सपर्ट नहीं है, बंदूक तो है उसके पास, है ना। तो भारतीय शिक्षा हर इंसान के रग रग में है, भारतीयों पर। मगर भारतीय जो है, हम अपने जो भी इतिहास है, प्राचीन काल की जो भी सभ्यता है, संस्कृति, उसको हम लोग भूले हुए हैं। उसको जगाने का काम करता है NEP 2020। देखिएगा, भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक भाग है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2020 में दिल्ली में हुआ है। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा भाग का उद्देश्य भारतीय ज्ञान की स्वदेशी प्रणालियों को बढ़ावा देना और लागू किया जाना। इसमें जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये ग्रंथ निहित हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, और जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन दृष्टि का साक्षात्कार, सामाजिक स्तर पर योगदान, पर्यावरण के प्रति सचेत रहकर वैश्विक स्तर पर कार्य करना। भारतीय संस्कृति सर्वदा सामूहिकता को प्राथमिकता दिए हैं। यह ज्ञान परंपरा अनेकों दर्शन दिए हैं, और इसका लोगो है IKS का, भारतीय ज्ञान परंपरा का। आप कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज में आपको दिखेगा, ये एक अलग से भाग है उसका, मतलब ये भाग। और प्रदेश के प्रत्येक महाविद्यालय में यह प्रकोष्ठ स्थापित है, जो कि 2020 कहता है। आने वाले समय में स्कूल में भी स्थापित होगा, स्कूल के सिलेबस में भी शामिल होगा। इसमें यह बताया गया है कि ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना गया है, जो सत्य, असत्य, अच्छे कर्म और बुरे कर्म में भेद को स्पष्ट करता है। तो इस तरह से आने वाली जो पीढ़ी है उसका निर्माण करने का बात करता है, राष्ट्र निर्माण की बात करता है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता की बात करता है। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि भारत का ज्ञान सिर्फ पुस्तक नहीं, जीवन पद्धति, अनुभव, अनुसंधान समुच्चय है। तो यहां पर IKS को देखेंगे, प्राचीन जानकारी, प्राचीन नॉलेज और नए एप्लीकेशन। जैसे कि योग प्राचीन है, परंतु WHO भी इसे स्वास्थ्य के लिए मान्यता देता है। देखिए यहां पर मैंने AI से जनरेट किया है तस्वीर। इसमें एक रोबोट है जो प्राचीन ज्ञान को एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है तीसरी आंख की तरह। तो अब देखते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली की विशेषता। हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा को क्यों पढ़ रहे हैं? उसकी वजह है कि भारतीय जब बाहर आक्रमणकारी आए और भारत को हमेशा नीचे दिखाए, तो भारतीय, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, इटली में पुनर्जागरण 11वीं का इतिहास में है सर, इतिहास के सर्व लोग भी आए होंगे, तो उसमें रेनेसा है। जी हाँ, पुनर्जागरण है, जी हाँ, फिर से जागने की बात करता है, जो इटली या रोम की जो सभ्यता है उसकी संस्कृति को पुनः, तो ऐसी भारतीय ज्ञान को पुनः हासिल करने की बात करता है NEP 2020। भारतीय ज्ञान परंपरा आध्यात्मिक, दार्शनिक और कलात्मक वैज्ञानिक ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसमें आप देख रहे हैं कि शिक्षक और गुरु का जो संपर्क है वो कैसा हो रहा है। विद्यार्थी स्वयं आत्मनिर्भर हो रहे हैं और समाज के लिए वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान योग की बात कर रहे हैं। और हमारा जो लक्ष्य है केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण करना भी। हम शिक्षकों को विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण करना भी, कि कला, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, जीवन को अर्थपूर्ण बनाना और भारतीय भाषाओं, संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। उदाहरण देख सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस कारण प्रतिवर्ष भारत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, भारत महोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। दूसरा देखते हैं कि
अनुशासन शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षक ट्रेनिंग की बात करें, जिसके माध्यम से हम लोग यहां बैठे हुए हैं। ज्ञान परंपरा नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिएगा, कोठारी आयोग ने अध्यापकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी है। कोठारी आयोग, देखिएगा प्रश्न पूछ देता है कभी कभी, शायद पोस्ट टेस्ट में पूछा जाएगा, कोठारी आयोग ने क्या कहा है अध्यापकों के बारे में। एक प्रकार का माली कहा है, कि जिस प्रकार से एक बीज को सहज के पौधा बनाकर एक वृक्ष बनाते हैं, माली या बगीचा का जो काम करने वाला, वैसे ही एक शिक्षक है। विद्यार्थियों में यह प्रतिभाओं को करके एक भारतीय नागरिक, एक अच्छा नागरिक बनाता है। तो राष्ट्र निर्माता कहा है कोठारी आयोग ने। शिक्षक ज्ञानवान ही नहीं, चरित्रवान पीढ़ी का निर्माण करे, यह भी बताता है। शिक्षक ही सभ्यता और संस्कृति के असली शिल्पी होते हैं। एपीजे कलाम ने कहा है, अगर कोई देश भ्रष्टाचार मुक्त है और सुंदर दिमागों का राष्ट्र बन गया है, तो उसके लिए 3 प्रमुख व्यक्ति जिम्मेदार होंगे, पिता, माता और शिक्षक। अगर एक व्यक्ति सफल होता है तो उनके पीछे भी 3, और असफल होता है उनके पीछे भी 3 जिम्मेदार होते हैं। तो हम एक जिम्मेदार पद पर हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण और उन संस्कृतियों के बारे में जानें। मैं इतिहास पढ़ाता हूं 11वीं क्लास में, तो एक 12वीं क्लास का 12वीं और 11वीं में इतिहास पढ़ाता हूं सर मैं। तो एक बच्चा पूछा कि सर हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं? सर हम लोग पुराने बारे में 1857 की क्रांति क्यों पढ़ रहे हैं? वो बच्चा ऐसा प्रश्न पूछा, मेरे पास जवाब नहीं था, मगर मैं थोड़ा सा सन्न हो गया। फिर मैंने उसको जवाब दिया, तो मुझे, सर आप लोग क्या जवाब देते सर, कुछ बताएंगे? कि हाँ, 12वीं क्लास का एक विद्यार्थी जो बहुत पढ़ने में तेज है, वो प्रश्न पूछ रहा है कि हम लोग गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हैं, इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं? तो क्या आंसर बेस्ट होना चाहिए सर मैम? इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो दादाजी हाँ, अभी उनको व्यवहारिक रूप से ऐसा समझाया, बोला नया। अच्छा, बहुत अच्छा सर। और कोई आंसर? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हाँ सर, दोहराता है, इतिहास से नहीं सीखता, वो उसका भविष्य रहता है और वर्तमान रहता है। तो इतिहास बहुत जरूरी है। जी हाँ जी हाँ। इतिहास नहीं पढ़ेंगे आपको जानेंगे कि भारतीय राजा हारते क्यों? क्योंकि वो नियम से थे। हाँ, दूसरे जगह वो नियम से करते थे, विदेशी आक्रांता लोग कभी नियम से नहीं किए। जी जी जी, तो बहुत ये सब चीजें अगर विद्यार्थी जानेंगे जी कि हर जगह नियम ये सब आधारित, हम दूसरों के साथ नहीं करना है। जी, भारतीय राजाओं के मुख्य हार के कारण यही कारण थे। अच्छा, हाँ, बहुत जरूरी है सर। हाँ, पुस्तक विकसित सब हुए हैं, उसके बारे में हमको जानना होगा। तब पिछले से अपने इतिहास को जानेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि आज किस पोजीशन पे कैसे आए। किस पोजीशन में कैसे आए। तो थोड़ा सा, हाँ सर, इतिहास में नहीं पढ़ते तो आप आज कपड़े पहन बहुत अच्छा सर। मैंने वहां पर सभी बच्चों से पूछा, लड़कियां लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। अंततः बच्चा संतुष्ट नहीं था वो। मैंने उनको बताया कि हमारा जो गौरवमयी गाथा है, इतिहास में जो दर्ज है, अगर उसको हम लोग नहीं जानेंगे तो हम आगे कैसे लेके चलेंगे संस्कृति को, सभ्यता को। बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि जिज्ञासा को शांत करने का काम ही इतिहास का रहता है कि अशोक कौन थे, और बहुत सारी चीजें हैं। वेद कितने हैं बच्चे नहीं जान पा रहे हैं। जिज्ञासा को शांत भी करना और बढ़ावा भी देना। हाँ सर, ये भी ठीक है। ठीक ठीक सर। सर थोड़ा सा टी ब्रेक लेते हैं। देखिएगा, हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में यहाँ पर कुछ समझ रहे थे। कोठारी आयोग ने कहा है कि अध्यापकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी है। यहाँ पर बताया भी गया है कि आज आवश्यकता केवल शिक्षा क्रांति की नहीं, बल्कि शिक्षक क्रांति की भी है। शिक्षक भी अपने आप को अपडेट करे, अपडेट रहे, क्योंकि एनईपी 2020 ये भी कहता है कि कौशल के आधार पर शिक्षकों का प्रमोशन होना है। भविष्य में ऐसा भी होगा कि कौशल के आधार पर शिक्षकों का प्रमोशन होगा। ये भी एक अच्छा विषय जिसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। निष्ठावान और दूरदर्शी शिक्षकों की फौज तैयार करना एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य भी है। और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र बहुविषयक है, अनुशासन शिक्षा को महत्व देता है, टीचर ट्रेनिंग की बात करता है। जैसे कि मैंने बताया कि 50 घंटे हर साल ट्रेनिंग करना होगा, हर साल। उसमें से 30 घंटा 5 दिन का आवासी होगा। और नैतिक मूल्य पर आधारित शिक्षा
पर ध्यान केंद्रित की बात करता है। आखिर हमको भारतीय ज्ञान परंपरा की आवश्यकता क्यों आ गई है, इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप में, आप इसको भी क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप भी क्रिएट करना सीख जाइए। एक एप्लीकेशन उसके माध्यम से मैंने बनाया ही है, तो आप भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। भारतीयता का बोध उत्पन्न करना मुख्य उद्देश्य है इसकी। भारतीय ज्ञान परंपरा हम लोग क्यों पढ़ें या क्यों हम इसको इस ट्रेनिंग में जाने, इसकी क्या आवश्यकता है, तो हम सब भारतीय हैं इसका बोध कराए। भारतीय ज्ञान परंपरा का विस्तार करना भी चाहिए। बच्चे से पूछ रहे हैं कि वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं, बच्चे नहीं जान पा रहे हैं। उपनिषद का क्या अर्थ है, बच्चे अवगत नहीं हैं। एक बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रंथ है उसके बारे में बच्चे अनभिज्ञ हैं, उनको हमको बताना है। मनुष्यता का बोध बढ़ाना है, सभ्यता संस्कृति मनुष्य जीवन का आधार करना है, क्योंकि अभी की परिस्थिति में बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं। जो विद्यार्थी क्लास में बिल्कुल नीरस है, जो शिक्षकों की बातों को नहीं अमल कर रहा है, सुन नहीं रहा, अनुशासनहीनता है, मगर आने वाला समय में वो कभी भी अपराध की प्रवृत्ति में जा सकता है। उसको हमको वहां से लेकर आना है। पहले उसको एक उसका चरित्र निर्माण करना है और उसका जीवन का निर्माण करना है एक अच्छा, जिसमें उसको रोजगार मिल पाए। और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, यह विचारधारा उत्पन्न करना भी है। इस भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ाने का या सिलेबस में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान को जीवन और आचरण में उतारने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले की जो गुरु शिष्य की जो परंपरा थी वह पूरी तरह से, जिस प्रकार से मैंने स्टार्टिंग में एक स्टोरी से शुरुआत की थी, शिष्य जो है बीज बोकर पौधा ले रहा है, बाद में वह समाज के लिए उसको समर्पण करेगा। तो एक प्रकार का समाज के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। हर विद्यार्थियों को भी शांति और सौहार्द की बात करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा ऋषि पर आधारित है। ज्ञान परंपरा इसका बोध कराने के लिए भी किया जाता है। इसका हम निष्कर्ष देख सकते हैं। निष्कर्ष देखिएगा, ये निष्कर्ष मैंने कहां से निकाला है, नोटबुक एलएम से। उसमें मैंने बोला कि 50 शब्दों का निष्कर्ष बता दीजिए, लिंक डाला तो उन्होंने बताया युवाओं में कौशल उन्नयन एवं रचनात्मक सोच विकसित करना। बच्चे जो हैं अपने हुनर के बारे में जान पाएंगे और नए नए क्रिएट कर पाएंगे। यह शिक्षा नीति की कार्य योजना सफल व सुनियोजित होता है तो भारत 2047 तक विकसित भारत के मार्ग में अग्रसित हो जाएगा। मगर इस एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य है कि 2047 तक हमारा जो भारत है वह विकसित भारत बने। यहाँ का हर युवा कौशल और रचनात्मक रूप से समझे और अग्रसित रहे और वैश्विक पटल पर विश्व गुरु फिर से बने भारत। तो इस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। अभाव में हम जो बच्चों में एक इंडियनाइजेशन आ जाए, डेवलप करना चाहिए, तो होना चाहिए भारतीयता का भाव, वो जगाने के लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर हम कुछ नॉलेज सिस्टम का ज्ञान नहीं रखेंगे या उस पर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो हम केवल वही मैकेनिक शिक्षा जो नकल की जो पद्धति है, नकल करना नहीं, मतलब दूसरों से उधार की जो अवधारणा है उसी को हम इमिटेट करते हैं। इसलिए जो है भारतीय ज्ञान शिक्षा बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर भारतीय ज्ञान परंपरा विद्यार्थियों के लिए क्यों जरूरी है, क्यों विद्यार्थियों को सर? भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए जरूरी है कि भारत हमेशा ज्ञान का उत्पादन करता है, मगर मैकेनिक शिक्षा की पद्धति के कारण ऐसा माहौल बना है कि भारत ज्ञान का आयातक देश हो गया, हम पश्चिम का उपभर दे रहे हैं। इसलिए जब तक हम अतीत गौरव की बात नहीं करेंगे भारत को विकसित नहीं बना सकते। हम अपने अतीत के सारे वेदों को, पुराणों को और उन राजाओं महाराजाओं के बारे में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे बच्चे अपने देश के प्रति गौरव को महसूस नहीं करेंगे। और इसलिए अतीत ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बताया आपने कि विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में विद्यार्थियों को, शिक्षकों को भी अवगत होना चाहिए, जिससे भारत फिर से एक विश्व गुरु बने। 2047 तक विश्व गुरु और विकसित देश बनाना है भारत का मुख्य लक्ष्य है एनईपी 2020। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है मेरा